बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 30। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग, फर्स्ट है डिनोमिनेटर 30। इसको 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 30 है। डिनोमिनेटर 30 मीन्स नीचे 30 होना चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज और अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 का फर्स्ट यही है हमारा क्वेश्चन, 3/5 इज इक्वल टू डैश बाय 30। डैश बाय 30 मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 5 को हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/5। इसको हम लोग क्या चीज़ कर दें कि ये हमारा नीचे 30 हो जाए। तो 5 6 जा 30। तो यदि नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो ऊपर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ये हो गया 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 18। आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्ट 18। अगला क्वेश्चन है 3/5। 3/5 को हम लोगों को इस तरीके से लिखना है कि न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाना चाहिए 24 और न्यूमरेटर हमारा ऊपर में रहता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर x लिख देते हैं या ब्लैंक स्पेस भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3/5। अब 3 को हम लोग क्या नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जो हमारा 24 हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा 8। तो 8 यदि ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 24 और 5 8 जा 40। x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 40। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड में क्या है हमारा, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड मेथड। ये है हमारा 3/5 और 24/x। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 5। तो 3 इंटू एक्स 3x, दिस इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या है हमारा ये 3x 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो दिस x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5 और बाय 3। अब ये कट जाएगा 3 8 जा, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 8 5 जा 40। दिस इज द आंसर। तो हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आपको जो आसान समझ में आए उससे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 हैविंग डिनोमिनेटर 54 और दूसरे में कर है न्यूमरेटर 35। इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 5/9, दिस इज इक्वल टू डैश बाय 54। डिनोमिनेटर 54 तो न्यूमरेटर के जगह पे हम लोग x लिख देते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस इज इक्वल टू 5/9 और 5/9 9 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें जो ये हमारा 54 हो जाए। तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 6 के 54 6 से। दिस इज इक्वल टू 6 5 जा 56 30 और 9 6 जा 54। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया यहाँ से 30। और दूसरे मेथड से हम लोग सेकेंड मेथड से इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं।
सेकेंड मेथड में क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या है 54 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। तो x वाले टर्म को जनरली हम लोग क्या करते हैं अपने लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं 9 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 9x, और 54 इंटू 5, 54 इंटू 5 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 इंटू 5 बाय 9। ये इधर मल्टीप्लाई में है 9 इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड। 9 और 54 की टेबल में कट जा रहा है, 9 1 जा 9, 9 6 जा 34, दिस इज इक्वल टू 9 6 जा 30 इज द आंसर। यहाँ से भी हमारा 30 आ गया आंसर और फर्स्ट मेथड से भी 30 आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा 5 बाय 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बताया जा रहा है न्यूमरेटर होना चाहिए 35। न्यूमरेटर ऊपर में होता है 35 और डिनोमिनेटर के जगह पे कुछ नहीं है तो हम लोग x मान लेते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग फर्स्ट में इस मेथड से बनाते हैं। ये हो गया, हम लोग 5 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें जो 35 हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं 5 बाई 9 मल्टीप्लाई 7, 5 या 35। यदि ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी हम लोग 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर हो जाएगा 7 5 या 35 बाय 9 7 जा 63। तो x के जगह पे हम लोग क्या भरेंगे 63। हम लोग सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे। हम लोग लिख देते हैं सवाल 5 बाई 9 इज इक्वल टू 35 बाई एक्स। क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम लोग क्या करते हैं अब 5x वाले टर्म को हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं। तो पहले हम लोग 5 इंटू एक्स 5x, देन आफ्टर 35 इंटू 9, 35 इंटू 9। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। ये हो गया 35 मल्टीप्लाई 9 बाय 5। ये कट जा रहा है हमारा 5 7 जा 35 और 9 7 जा 63। x का वैल्यू निकल कर आ गया हमारा अब 63। दिस इज़ द आंसर। हम लोग दोनों मेथड से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो पसंद आए, जो समझ में आए अच्छी तरह से, वैसे दोनों मेथड आसान है और बहुत ही लाजवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6 बाय 11 हैविंग। फर्स्ट क्वेश्चन डिनोमिनेटर 77 होना चाहिए और दूसरे में न्यूमरेटर 60 होना चाहिए। तो ऐसे सवाल को भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6 बाय 11 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए 77 और न्यूमरेटर में हमें पता करना है कि अब क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 6 बाय 11, 6 बाय 11। अब 6 बाय 11 इज इक्वल टू 6 बाय 11 को अब क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा 77 हो जाए। तो ऑब्वियस है 11 7 जा 77 और मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा हमारा 6 7 जा 42 एंड 11 7 जा 77। तो हमारा ब्लैंक स्पेस में क्या हो जाएगा 42 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको हम लोग यदि सेकेंड मेथड से बनाना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं कि 6 बाय 11 इज इक्वल टू x बाय 77। अब क्या है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग x वाले टर्म को
लेफ़्ट साइड में लिखना पसंद करते हैं, इसलिए कि x का वैल्यू निकालना होता है। तो 11 इंटू एक्स, 11x इज इक्वल टू 77 इंटू 6, 77 इंटू 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब कोना कोनी गुना, 77 को 6 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिए, 11 को x से मल्टीप्लाई करके हम लोग इधर लिख दिए। अब है हमारा x इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय, ये 11 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में। अब ये 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77, मल्टीप्लाई करने के बाद बच गया हमारा 7 इंटू 6, 7 6 जा 42 इज द आंसर। x का वैल्यू हमारा कितना निकल करके आ गया, 42। अगला क्वेश्चन है हमारा 6/11, सेकेंड नंबर 6/11 और न्यूमरेटर बता रहा है यहाँ पर 16, तो पूछ रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि 6/11, अब 6 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें कि ये हमारा 60 हो जाए। तो हम लोगों को बहुत ही आसान है फाइंड आउट करना, 60 डिवाइडेड बाय 6 दिस इज इक्वल टू 10। तो ऊपर यदि 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 10 6 जा 60 बाय 11 10 जा 110। तो हमारा ब्लैंक स्पेस पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर हमारा 110। ये हो जाएगा हमारा 110। इसको हम लोग सेकेंड मेथड से भी यदि बनाना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्या है हमारा 6/11 इज इक्वल टू 60 बाय, न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है, तो इसके बारे में पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कितना होगा, x होगा। और अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कोना कोनी गुना, और x को हम लोग हमेशा टू द लेफ्ट साइड में रखना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए कि x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना। तो 6 इंटू एक्स, ये हो गया 6x, 11 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 इंटू 11। ये दोनों टर्म सेम है, 11 इंटू 60 और 60 इंटू 11। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 60 इंटू 11 बाय 6। ये बाय 6 कहाँ से आ गया, ये वाला 6, ये 6 मल्टीप्लाई में है, 6 इंटू एक्स, 6 मल्टीप्लाई बाय x, और इधर 6 को भेज दें तो ये डिवाइड में हो जाता है, और 6 1 जा 6 और 6 10 जा 60, ये कट करके हो जाएगा 10 इंटू 11, 110 इज द आंसर। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x इज इक्वल टू 110 इज द आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 6, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30 हैविंग न्यूमरेटर 4। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, हैविंग न्यूमरेटर 4। न्यूमरेटर ऊपर में क्या होना चाहिए, 4, और वो फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, 24/30 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये है हमारा क्वेश्चन, 24/30 इज इक्वल टू न्यूमरेटर 4 और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए हम लोगों को बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 24/30 को क्या कर दें, तो 24 को हम लोग क्या करें तो जो 4 हो जाए, तो ऑब्वियस है कि हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 24 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 24 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 24 को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं। ये 6 हम लोग कैसे फाइंड आउट किए, 24 को 4 से डिवाइड करके। यदि ऊपर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो नीचे भी हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 इज़ द आंसर। यदि हम लोग दूसरे मेथड से फाइंड आउट करना चाहें,
सेकेंड मेथड से फाइंड आउट करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 24/30, दिस इज इक्वल टू 4/x, जैसा हम लोग पहले किए थे। x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और x वाले टर्म को हम लोग टू द लेफ्ट लिखेंगे। तो 24 इंटू एक्स 24x इज इक्वल टू 30 इंटू 4, 30 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 24। ये 24 कहाँ से आ गया, ये 24 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 4 से, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, और फिर ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो x हमारा निकल कर आ गया यहाँ पर, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो हमारा x का आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ न्यूमरेटर 9 एंड डिनोमिनेटर 4। यहाँ पे द डबल क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर 9 हो और डिनोमिनेटर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा 36/48 इज इक्वल टू न्यूमरेटर 9 एंड डिनोमिनेटर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 36/48। अब क्या है कि 36/48, 36 को क्या कर दें कि हम लोगों को 9 मिल जाए। तो 30 ज़्यादा नंबर से कम कर रहे हैं तो हम लोगों को सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा कम नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो 36 को किस नंबर से डिवाइड कर दें, 4 से। 36 को 4 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, और यदि ऊपर 36 को 4 से डिवाइड किए हैं तो 48 को नीचे भी हम लोग 4 से ही डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 9/4 1 जा 4 12। तो हमारा ब्लैंक स्पेस में क्या हो जाएगा आंसर 12। सेकेंड मेथड से यदि हम लोग करना चाहें तो हमारा हो जाएगा ये 36/48 इज इक्वल टू 9/x, और यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x के टर्म को जनरली लेफ्ट साइड लिखना चाहते हैं। तो 36 इंटू एक्स 36x इज इक्वल टू 48 इंटू 9, और ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 48 इंटू 9/36। वेरी सिंपल। सब में हम लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं। अब ये 9 से कट जा रहा है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और ये कट जाएगा 12 टाइम्स में। तो x का वैल्यू हमारा निकल कर आ गया 12, जो हमारा आंसर है। हम लोग इसी तरीके से सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। हर एक सवाल आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है 36/48, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में लिखना है और डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए, वैसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 36/48, 48। अब 48 को क्या चीज़ से डिवाइड कर दें, तो 12 से। 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। यदि नीचे हम लोग 12 से डिवाइड किए तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। और 36 डिवाइड बाई 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36/4। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 इज़ द आंसर। 3 क्या हो जाएगा आंसर। सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहें तो हो जाएगा हमारा 36/48 इज इक्वल टू x/4,
और x का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 48 इंटू एक्स, क्योंकि हम लोग x के टर्म को लेफ्ट साइड लिखना चाहते हैं, और 36 इंटू 4, कोना कोनी गुना 36 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू x 36 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 48, ये क्या हो जाएगा, 12 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 12 तिया 36 और बर चौके 48, ये 4 कैंसिल, और x इक्वल टू हो गया हमारा 3, x इक्वल टू 3। यहाँ पर हम लोग भी x का वैल्यू 3 निकाले थे, सेकेंड मेथड से भी हमारा x का वैल्यू कितना आ गया है 3। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 टू लास्ट करेंगे। सो थैंक you very much. Keep watching this video and share this video to your friends and loved one. Thank you.